हेलो दोस्तों, कुकिंग फूड विद स्मिता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं केवल 5 मिनट में बनाऊंगी रसीली कुरकुरी जलेबियाँ। तो जब भी आपका मन करे तो फटाफट से आप इनको बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ना हमें नींबू की ज़रूरत है, ना दही की, और ना ही सोडा की, और ना ही घंटों इसकी तैयारी की। तो चलिए फिर इस टेस्टी सी जलेबियों को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक चाशनी बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें कोई कटोरी या कप को नाप के लिए रख लेना है। तो मैंने ये कटोरी ले ली है, इसी से नाप के मैंने ये 1.5 कटोरी शक्कर ली है, और इसी से नाप के मैं इसमें 1.5 कटोरी पानी डालूंगी, क्योंकि चाशनी के लिए हम दोनों चीज़ों का बराबर मात्रा में इस्तेमाल करेंगे। तो जलेबियों के लिए ना चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली। अगर चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो जलेबियों के अंदर अच्छे से भरेगी नहीं, और अगर पतली होगी तो ये लगेगा जैसे हमने जलेबियों को मीठे पानी में धुलकर निकाल लिया है। तो इसलिए जलेबियों के लिए हमें बराबर मात्रा में दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 छोटी वाली इलायची, जिससे चाशनी में अच्छा सा फ्लेवर आएगा, और थोड़े से केसर के धागे डाल देते हैं। केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, और बस चाशनी को अब हमें घड़ी देखकर 8 से 10 मिनट तक पका लेना है। इतने में ही ये चाशनी एकदम से परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसके लिए हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। और इस तरह से जब हम इसको हाथों में लेकर देखेंगे ना, तो इस तरह से ये चिकनी होनी चाहिए, और उंगलियों से जब आप इसको चिपकाएंगे ना तो ये चिपकनी चाहिए। इसलिए अगर आप घड़ी देखकर 8 से 10 मिनट इसको पकाएंगे ना तो ये एकदम से परफेक्ट बन जाएगी। हमारी चाशनी बन चुकी है, तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं, और अब जलेबियों के लिए एक घोल बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए ये मैंने 1 कटोरी का नाप ले लिया है। उसी से ये मैंने 1.5 कटोरी मैदा ले ली है। तो 1.5 कटोरी मैदा में बहुत सारी जलेबियां बनकर तैयार होंगी। अब हम इसमें डाल देते हैं ये साइट्रिक एसिड या टाटरी। ये ग्रोसरी की दुकान पर बहुत ही आराम से मिल जाता है। बस इसकी 1 चुटकी ही हमें डालनी है, क्योंकि हम इसमें ना दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही नींबू का। अगर आप दही डालना चाहते हैं तो इसकी जगह आधा कटोरी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक, जिससे जो जलेबी की मिठास होगी ना वो बैलेंस होगी, और बहुत ज़्यादा मीठी मीठी नहीं लगेंगी। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो आपको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही घोल बनाना है, जिससे अगर शुरुआत में इसमें गुठलियां पड़ गई ना तो निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़े थोड़े ही पानी का इस्तेमाल करिएगा और इसको घोलते जाइएगा। इसको घोलने में पहले मैं 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और आधा कटोरी पानी मैंने इसमें और डाला है। तो टोटल मिलाकर मैंने 1.5 कप मैदा ली थी, और 1.5 कप ही मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच सूजी डाल देते हैं, जिससे हमारी जलेबियां बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होंगी। तो आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और बस इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छे से इस तरह से फेंटते हुए मिक्स कर लीजिएगा, जिससे जलेबियां बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगी। तो अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि आपको घोल को किस तरह का रखना है। इस तरह से जब आप इसको गिराकर देखेंगे ना, तो आप देख रहे हैं ना उभरा हुआ हिस्सा इस तरह से आ रहा है, तो आपका घोल एकदम से परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह के घोल को आपको बनाना है। तो चलिए अभी हम इसको रखते हैं साइड में, और कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख देते हैं। आप चाहें तो इनको घी में भी बना सकते हैं, जिससे और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। और बस 1 से 1.5 अंगुल तक ही आपको तेल लेना है, और ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। अब हम घोल को 1 गिलास में डाल लेते हैं, और अब हम इसमें डालेंगे इनो, क्योंकि ना हम इसमें दही का इस्तेमाल कर रहे हैं ना ही सोडा का। तो इनो का भी हम बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में इस्तेमाल करेंगे,
बस मैंने इनो को 2 चुटकी ही लिया है, इतने घोल के लिए इतना पर्याप्त है। और इसको डालकर अब हम एक ही डायरेक्शन में अच्छे से घोल लेंगे, जिससे सारे घोल में ये अच्छे से घुल मिल जाए। तो एक ही डायरेक्शन में हल्के हाथों से हमें इसको मिला लेना है। और ये मैंने ले ली है सॉस की बॉटल, क्योंकि इससे जलेबियां बनाने में मुझे बहुत ही आसानी होती है। अगर आपके पास सॉस की बोतल नहीं है तो आपके पास अगर कोई भी प्लास्टिक की खाली बोतल हो, उसके ढक्कन में आप छोटा सा छेद करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारे घोल को मैंने इस बोतल में डाल दिया है और इसकी ढक्कन को बंद कर देंगे। और इधर देखिए मीडियम फ्लेम पर हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है और इस तरह से हम इसकी जलेबियां बनाते जाएंगे। तो इनको बनाना बहुत ही आसान है और इस तरह से जब आप बोतल से बनाएंगे ना तो आपको भी बहुत ही आसान लगेगा। और देखिए कितनी बढ़िया एक ही शेप की हमारी जलेबियां बनकर तैयार हो रही हैं। और थोड़ा सा ही मैंने इसमें इनो का इस्तेमाल किया है, तो आप देख सकते हैं हमारी जलेबियां फूलकर कितने अच्छे से ऊपर आ रही हैं। तो इस तरह से जब आप जलेबियां बनाएंगे ना तो सभी को बहुत ही पसंद आएंगी और हर बार ही आप घर पर ही इनको बनाकर खाएंगे, क्योंकि बाजार से बढ़िया आप इसको घर पर ही बना सकेंगे। और इसको बनाने में कोई भी झंझट नहीं है, ना ही आपको पहले से कोई तैयारी करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से आप भी जलेबियां बनाइएगा, सभी लोग इसको बहुत ही पसंद से खाएंगे। और पलटते हुए थोड़ी देर के लिए हम इनको सेक लेंगे। तो मैंने इसमें बिल्कुल भी कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो इसी तरह से बिना कलर के इसको बनाइएगा। और बस सिकने के बाद हम इनको चाशनी में डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक हम इनको चाशनी में नहीं डुबोएंगे, बस इस तरह से थोड़ी देर के लिए उलटते पलटते जाएंगे। और जब इसके अंदर चाशनी अच्छे से भर जाएगी ना तो हम इनको निकाल लेंगे। तो ये काम बस 30 सेकेंड में ही हो जाता है। और देखिए देखते ही देखते इनके अंदर कितने अच्छे से चाशनी भर चुकी है। तो अब हम जलेबियों को निकाल लेते हैं। तो बन गई ना फटाफट से बहुत ही टेस्टी रसीली जलेबियां। तो अभी मैंने इनको बिना कलर के बनाया है, तो अभी आधा घोल बच गया है। तो चलिए मैं आपको कलर डाल के भी बनाकर दिखा देती हूँ कि अगर आपके घर में मेहमान आ जाए ना तो आप कलर डाल के ही बनाइएगा, बिल्कुल मार्केट जैसी जलेबियां लगेंगी। इसके लिए ये मैंने 1 चुटकी ऑरेंज वाला कलर ले लिया है, जो जलेबियों में डाला जाता है ना वही वाला मैंने इसमें फूड कलर डाला है। और बस इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए 1 चुटकी ही कलर में कितना बढ़िया इसमें कलर आ चुका है। और बस 2 चुटकी ही हम इसमें इनो का इस्तेमाल करेंगे, जितना मैंने पहले किया था। और बस इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो बॉटल है उसी में एक बार हम इस घोल को फिर से डाल लेते हैं। और बस उसी तरह से हम सारी जलेबियों को बनाते जाएंगे। देखिए कितनी जल्दी ये जलेबियां बन जाती हैं, इनको बनाना बहुत ही आसान है। तो जब भी आप किसी को इस तरह से जलेबियां बनाकर खिलाएंगे ना तो कोई बता ही नहीं सकेगा कि ये आपने मार्केट से मंगाई हैं या फटाफट से घर में ही बनाई हैं। और बिल्कुल मार्केट जैसा ही इसका शेप आता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इंस्टेंट जलेबियों की रेसिपी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी इस रेसिपी को शेयर करिएगा। और आप मेरा ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये भी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तरह से देखिए कितना बढ़िया इनके ऊपर कलर आ चुका है, बहुत ही जलेबियां कुरकुरी हो चुकी हैं। तो इनको निकालकर हम फिर से चाशनी में डाल देते हैं और इनको उलटते पलटते जाएंगे जब तक चाशनी अंदर तक भर ना जाए। तो इस तरह से हमें इन जलेबियों को चाशनी में छोड़ के नहीं रखना है, वरना ये ढीली हो जाएंगी और बिल्कुल भी कुरकुरी नहीं लगेंगी। जैसे ही चाशनी भर जाएगी हम जलेबियों को चाशनी से बाहर निकाल लेंगे। और देखिए फटाफट से हमारी सारी जलेबियां बनकर बिल्कुल तैयार हैं। तो आप भी रसीली कुरकुरी जलेबियों को एंजॉय करिए। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की टेस्टी मज़ेदार नई रेसिपी के साथ।